जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो टाइम एंड वर्क की क्लासेस हमारी चल रही थी क्वांट में। आज के इस लेक्चर में हम पाइप्स और सिस्टम्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। देखो, टाइम एंड वर्क का ही ये पार्ट है, बट आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली इसको डेडिकेट करें क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम में क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्या मतलब है पाइप और सिस्टम का। पाइप तो पता है, पानी की पाइप होगी आपके पास एक, ठीक है, एक दो तीन पाइपें होंगी पानी की, और कोई पानी की टंकी होगी, उसमें पाइप के थ्रू पानी डाल रहे होंगे हम। कोई एक ऐसी पाइप होगी जिसके थ्रू पानी निकाल रहे होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटलेट, जिससे पानी बाहर जा रहा होगा। किसी पाइप के थ्रू अंदर टंकी में पानी आ रहा होगा। अब हमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें ये पूछा जाएगा ये टंकी कितनी देर में फिल होगी, ठीक है, या ये टंकी कितने बजे तक फिल होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पाइप्स एंड सिस्टम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पाइप्स एंड सिस्टम को कवर करेंगे। एक ही फॉर्मूला जो मैंने अपना पहला लेक्चर पढ़ाया था टाइम एंड वर्क का, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर पे नहीं स्विच करना, क्योंकि ये समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला और उसके रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे। सेम क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम का। कुछ भी नया नहीं है। देखो, आज बहुत से क्वेश्चन करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब करेंगे, बट एक ही फॉर्मूला से करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। और वर्क किसके बराबर होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, सिर्फ इस फॉर्मूला से, ठीक है। और कैसे वर्क निकालना है, एलसीएम लेना है टाइम का, ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई टैब में भी शो हो रहा होगा, पहले वो वीडियो देख लो, पहली वाली एटलीस्ट, फिर यहां पर स्विच करना। तो पहला क्वेश्चन कहता है, देयर आर टू पाइप्स, दो पाइप्स है हमारे पास ए और बी, कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक हमारे पास पानी का टैंक है, उसमें पाइप ए और पाइप बी जो है उसको फिल कर सकती हैं 20 मिनट और 30 मिनट में। पाइप ए 20 मिनट में फिल कर देती है, पाइप 30 जो है बी जो है वो 30 मिनट में फिल कर देती है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर हम दोनों पाइप्स को इकट्ठे खोल देते हैं तो कितनी देर में टैंक फिल होगा। देखो, आपको सामने पढ़ के इसको लग रहा होगा जैसे वो क्वेश्चन करते थे, हम दो पर्सन है, एक किसी काम को इतनी देर में कंप्लीट करता है, दूसरा इतनी देर में कंप्लीट करता है, और दोनों मिलके कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, यही तो क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पाइप ए कितनी देर में फिल कर लेती है, 20 मिनट में फिल कर लेती है, और पाइप बी जो है वो कितनी देर में फिल कर लेती है, 30 मिनट में। पहले हम टोटल वर्क एज्यूम करेंगे, वो कैसे एज्यूम करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेके, ऑलरेडी एक्सप्लेन है कैसे करना है। 30 का टेबल पढ़ो, 32 जा 60, तो 60 दोनों को डिवाइड करा तो 60 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस टैंकी में कितना पानी है, 60 लीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बात हो रही है ना कि कितना पानी होगा, कितना पानी होगा टैंक में, तो हम मान लेते हैं 60 लीटर पानी है। अब ए अगर 20 मिनट लगाता है इसको फिल करने में, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/2, वो कितना होता है 3। इस तरह बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/3, वो कितना हो गया 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब हमने देखना है कि दोनों मिलकर कितनी टाइम में इस टंकी को फिल करते हैं। टंकी में कितना पानी है, 60 लीटर, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 5। तो 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। मतलब दोनों मिलके 12 मिनट में टंकी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, जो पहली क्लास मैंने ली थी, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आया होगा कि ए जो है वो 20 मिनट में लगाता है, बी लगाती है, बी पाइप जो है 30 मिनट लगाती है, ठीक है। दोनों इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल हमारी टंकी में पानी कितना है, 60 लीटर। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की 2 आ गई, 60 लीटर पानी है, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। उन्होंने बोला है टुगेदर कितनी देर में फिल करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो 60 को 5 से डिवाइड करें तो 12 मिनट में ये टंकी फिल कर देंगे। अब एग्जाम में सिर्फ ये नहीं आएगा कि दोनों टंकी जो दोनों पाइप से टंकी को फिल ही कर रही है, क्या पता एक पाइप जो है वो टंकी से पानी निकाल रही होगी, उस केस में हम उसकी एफिशिएंसी को माइनस ले लेंगे। सपोज करो यहां पर ये होता कि जो सेकंड पाइप है वो 30 मिनट में टंकी को खाली कर रही है, इसका मतलब ये है कि उससे उस पाइप के थ्रू टंकी से पानी निकाला जा रहा है, तो उस केस में जो हमने टाइम लिया था उसकी एफिशिएंसी जो थी बी की वो -2 हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं अभी। देखो, पहले तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्या कह रहा है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप इन 5 आवर्स। एक पाइप एक सिस्टम को 5 घंटे में फिल कर देती है, मान लेते हैं ए पाइप है वो 5 घंटे में फिल कर देती है। एंड इट कैन बी एम्प्टी बाय सेकंड पाइप इन 4 आवर्स। तो एक पाइप है, दूसरी पाइप है, वो इसको खाली कर देती है 4 घंटे में। देखो, इसकी ए की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये टंकी को भर रहा है, ये वाली पाइप, और ये उसको माइनस करिए तो इसकी एफिशिएंसी आपने नेगेटिव ले लेनी है। अब कहता है इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब अगर इकट्ठे हम पाइप को ओपन करते हैं, व्हेन सिस्टम इज फिल द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टी। तो जब सिस्टम फिल होगा उसके बाद कितने टाइम में वो एम्प्टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, अभी तो आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी पढ़ाता हूं।
जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताना। मैं आपको ये इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन करके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट। तो दो पाइप हैं, ए और दूसरी पाइप है बी। ए पाइप किसी टैंक को फिल करने में कितने मिनट लगाता है, 20 मिनट लगाता है, और बी जो है इसको फिल करने में बी पाइप कितने मिनट लगाती है, 30 मिनट लगाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। पाइप सी कैन एम्प्टी इट, यहां पर एम्प्टी आएगा, पाइप सी कैन एम्प्टी इट, पाइप सी जो है इसको एम्प्टी कर देती है कितने मिनट्स में, 24 मिनट्स में। और एक हमारे पास तीसरी पाइप है पाइप सी, वो इसको खाली कर देती है 24 मिनट में। अब देखो पाइप सी 24 मिनट में इसको खाली कर देती है, तो इसके लिए हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, क्योंकि ये उसको खाली कर रहा है। जब भी कोई पाइप खाली करने वाली होगी तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और जब भी कोई भरने वाली होगी उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे तीनों पाइपों को खोल देंगे हम, और कितने टाइम में जो है हमारा टैंक जो है वो फिल होगा हमें बताना। तो बस हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क यहाँ पर क्या है, मतलब टोटल टैंकी में पानी कितना है। ठीक है, अब देखो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 20, 30 और 24 का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। क्यों, 34 जा 120 होता है, सबसे बड़ा 30 है ना, इसका टेबल देखो, 34 जा 120 होता है, और 120 को 20 भी डिवाइड कर रहा है, 24 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं, ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6, 26 जा होता है 120, इसको डिवाइड करके देखेंगे, और 30 कितने जा होगा, 34 जा होगा, और 24 की बात करें तो 24 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 120। बट सी की एफिशिएंसी नेगेटिव है, तो इसे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि सी टंकी को खाली कर रही है, सी पाइप टंकी को खाली करिए, इसलिए उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज करो ये पाइप है ना, ये एक टंकी है, ये हमारा जो है सिस्टर्न है, ठीक है, ये पानी की टंकी है। तो ये एक ए पाइप मैंने लगाई हुई है, ये इसमें पानी ऐड कर रही है, ये बी पाइप मैंने लगाई हुई है, पानी ऐड कर रही है, तो सी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, तो ये इस पानी को क्या कर रही है, एम्प्टी कर रही है। तो एम्प्टी मतलब उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा। ये दोनों फिल करने की कोशिश कर रही है, बस सी खाली करता जा रहा है, तो सी मतलब यहाँ पर नेगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हम इसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव ले लें। तो टोटल टंकी में कितना पानी, 120 लीटर, और तीनों की एफिशिएंसी आ गई। वो कहता है तीनों को साइमल्टेनियसली ओपन कर दें, इकट्ठे ओपन करें, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4 और 5 की -5, सी की -5, तो 6 + 4 10, 10 में से 5 गए, इसका मतलब आ गया 5 लीटर। मतलब 1 घंटे में कितना पानी फिल हो रहा है, 1 मिनट में सॉरी कितना पानी फिल हो रहा है, 5 लीटर। तो हमने बताना है 120 लीटर पानी कितनी देर में फिल होगा, तो 120 लीटर को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 2 10, यहाँ पर गया 2, और 5 4 20, तो कितने मिनट लगेंगे, 24 मिनट लगेंगे इस टंकी को फिल करने में। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने जब भी कोई ऐसी पाइप लगी हुई है जो किसी टंकी को एम्प्टी कर रही है, तो आपने उसकी एफिशिएंसी सिर्फ नेगेटिव ले लेना है। बाकी सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे, आपने देखना है कि पाइप्स इकट्ठे ओपन हो रही हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देना और टोटल वर्क को उससे डिवाइड कर देना, तो आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहीं पर हम पाइप्स, जैसे वहां पर हमने अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट लिया था ना, यूज करा था, यहां पर भी अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है, उसके रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अब आपको ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 3 पाइप थी, यहाँ पर तो सिंपली 2 पाइप से, एक पानी डाल रही है, एक पानी निकाल रही है, एक की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, दूसरे की नेगेटिव होगी, दोनों को ऐड करना, जो आंसर आएगा उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत से बच्चे वीडियोस देखते हैं बट कमेंट बॉक्स में बताते नहीं है कि कितने आंसर किसी क्वेश्चन का आया है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के आपको 2 मिनट के लिए तो लगेगा कि ये मेरे को आ गया समझ, बट पेपर में फिर क्वेश्चन निकलता नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, वहां पर आप खुद भी प्रैक्टिस करना, और साथ में और भी मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी सीजीएल के टीयर 2 का क्वेश्चन है, टीयर 1 का भी नहीं। टीयर 1 के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, एक मैथ्स का टाइम वर्क पाइप एंड सिस्टम में आया था, तो मैंने लाया ये आपके लिए, 2019 का आप चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कहता है कि पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स 40 आवर्स एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए पाइप है, वो किसी टैंक को 30 घंटे में फुल कर देती है। ठीक है, कोई पानी का टैंक है, उसको 30 घंटे अगर मैं ए पाइप को चलाऊंगा तो वो फिल कर देगी, ये और में है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पाइप बी जो है वो कितनी देर में फिल कर देती है, 40 आवर्स में। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये 40 आवर्स में इसको फिल कर देगी। पाइप सी जो है वो फिल कर देगी कितने, 60 आवर्स में, तो ये भी हमारा कवर हो। ठीक है, अब कहता है पाइप्स ए एंड बी
ए बी एंड सी आर ओपन एट 7 AM 8 AM एंड 10 AM। ए को हमने 7 AM को खोल दिया सुबह 7 बजे, बी को हम 8 बजे खोलेंगे और सी को हम 10 बजे खोलेंगे, ठीक है। When will be the tank be filled? तो कितनी बजे हमारा टैंक जो है वो पूरा पानी से भर जाएगा। उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि टैंक में पानी कितना पड़ता है। पहले तो ये देखेंगे टैंक में कितना पानी पड़ता है, मतलब टोटल वर्क निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब देखो कोई ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को डिवाइड करते हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो कौन सा है, सबसे बड़ा देखते हैं 60 है। 60 को ये तीनों डिवाइड नहीं करते, 30 तो करता है बट 40 नहीं करता। बट 62 से कितना होता है 120, 120 को 30 भी डिवाइड कर रहा है, 40 भी और 60 भी। इसका मतलब इसका एलसीएम या टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120, ठीक है। मतलब टैंकी में टोटल पानी, टैंकी फुल कब होगी, जब उसमें 120 लीटर पानी पड़ेगा। तो अगर इसकी ये 30 आवर्स लगाता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है। इसकी सिंपली 120 को 30 से डिवाइड करें 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पाइप जो है, ए पाइप वो कितने बजे ओपन हुई है, 7 बजे ओपन हुई है, ठीक है, 7 बजे। बी पाइप कितने बजे ओपन हुई है, 8 बजे ओपन हुई है, ठीक है। और सी पाइप कितने बजे ओपन हुई है, 10 बजे ओपन हुई है, ठीक है। अब ये तीनों का अलग अलग टाइम है, पहले इन सबको एक इक्वल टाइम पे लाओ। जैसे ये 7 बजे ओपन हुई है ना, पहले हमने देखना है ये ए पाइप, क्योंकि 7 बजे खाली ए पाइप चलेगी, ना बी चलेगी ना सी चलेगी। पहले हम देखेंगे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि सी 10 बजे ओपन हो रही है, 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ए पाइप ने कितना पानी डाला टैंक में, पहले ये देखेंगे। फिर देखेंगे बी पाइप जो है वो 8 बजे शुरू हुई, उसने 8 बजे से 10 बजे तक कितना पानी डाला। उसके बाद तीनों पाइप मिलकर कितना पानी डालेगी, ये हमने देखना है। देखो कैसे करेंगे, ए पाइप 7 बजे ओपन हुई, ठीक है। हमने 7 बजे से कहां तक जाना है 10 बजे, मतलब कितने घंटे, 3 घंटे। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अगर 1 घंटे में ए 4 लीटर पानी डाल रहा है तो 3 घंटे में कितना डालेगा, 4 3 12, मतलब 10 बजे तक, देखो 10 बजे तक ए कितना पानी डाल देगा 12 लीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो बी है ये 8 बजे स्टार्ट हुई है, तो 8 से 10 कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। अगर बी 1 घंटे में 3 लीटर, ये देखो इसकी एफिशिएंसी 3 है, अगर बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहा है तो ये 2 घंटे में कितने डालेगा, 3 इंटू 2, तो मतलब ये कितने डालेगा 6 लीटर, ठीक है। इसका मतलब 10 बजे तक टंकी में कितना पानी पड़ गया है, 18 लीटर पानी ऑलरेडी पड़ चुका है टंकी में 10 बजे तक। अभी तक पाइप सी खुली भी नहीं है, तब तक ए और बी ने मिलकर टंकी में कितना पानी डाल दिया 18 लीटर। इसका मतलब अब कितना पानी बच गया जो हमने डालना है, तो 120 लीटर टोटल था, 120 लीटर में से 18 लीटर माइनस कर दें, कितना बचा 102 लीटर। मतलब 102 लीटर पानी अब हमने 10 बजे के बाद टंकी में डालना है। अब 10 बजे के बाद टंकी में कौन सी पाइप चलेगी, ये तीनों पाइप चलेंगी ना, 10 बजे के बाद तीनों चल रही होंगी। ए 8 बजे सिर्फ ए चल रही थी, 7 बजे सिर्फ ए चल रही थी, 8 बजे ए और बी दोनों चल रही थी, बट 10 बजे के बाद ये तीनों चलेंगे। इसका मतलब 102 लीटर जो ये पानी है ये तीनों डालेंगे, तो तीनों के एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। 4 + 3 कितना हो गया 7 और 7 + 2 कितना हो गया 9, मतलब 102 को हम 9 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सिंपली इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, कैरी यहाँ पे चल जाएगा, 3 4 जा 12, मतलब क्या आ गया 34/3। अब देखो ये तो क्लियरली डिवाइड नहीं होता, तो इसका हम टेबल पढ़ते हैं। देखो 3 11 से क्या होता है 33, ठीक है, 3 11 से क्या हो गया 33 और कैरी क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो मतलब 11 1/3 जो है वो 10 बजे के बाद टाइम लगेगा, ठीक है। तो 10 बजे के बाद 11 मतलब 11 घंटे और 1/3 टाइम लगेगा। 1/3 का मतलब है, देखो टोटल कितने घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। इसका मतलब है कि 11 घंटे और 20 मिनट जो हैं वो 10 बजे के बाद लगेंगे टंकी को फिल होने में। तो 10 में ऐड कर दोगे, 10 AM में आपने क्या ऐड कर देना 11 घंटे, तो 10 AM में 11 घंटे ऐड करोगे तो कितने बजे पहुंच जाओगे 9 PM, और प्लस 20 मिनट तो ये वाले भी है ना, तो इसका मतलब 9:20 पर आपकी टंकी जो है वो फिल हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 9:20 PM, मतलब 9:20 पे रात के आपको टंकी आपकी फिल हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं ना बिल्कुल ऐसे सिंपल से क्वेश्चन नहीं लाता हूं, क्योंकि जब आप थोड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो सिंपल तो ऑटोमेटिकली उसे हो ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। मैं एक बार वापस इसको यहां से एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्वेश्चन में कह रहा था 3 पाइपें हैं ए बी और सी, 30 घंटे 40 घंटे और 60 घंटे में टंकी को फिल करती हैं रिस्पेक्टिवली। तो मतलब ए 30 घंटे में फिल करती है, तीनों का टोटल हमने देखना है कि टंकी में पानी कितना पड़ता है। तो तीनों का एलसीएम ले लिया 120, इसका मतलब पहले की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और सी की 2 है। अब कहता है ए खुलती है 7 बजे, बी खुलती है 8 बजे और सी खुलती है 10 बजे, इनकी खुलने की टाइमिंग अलग अलग है। तो ठीक है सर, हमें समझ आ गया। अब देखो 10 बजे के बाद तो तीनों काम करेंगी, बट 10 बजे से पहले का सिस्टम देखो,
7 बजे के बाद अकेली ए काम करिए और 8 बजे के बाद अकेली बी काम करिए। तो पहले हम ए जो है 7 बजे से काम करिए, पहले देखते हैं ये 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना पानी डालती है। इसकी एफिशिएंसी 4 है और ये 3 घंटे काम करेगी, मतलब 7 से 10 कितने 3 घंटे, तो मतलब ये 12 लीटर पानी डाल देगी 10 बजे तक। इसी तरह बी जो है वो कितना 2 घंटे काम करेगी तो कितना पानी डाल देगी, 6 लीटर डाल देगी। टोटल 18 लीटर पानी 10 बजे तक पड़ चुका है, 18 लीटर पानी 10 बजे तक पड़ चुका है। तो कितना पानी बच गया है, 120 में से 18 माइनस करो 102। अब 102 जो है वो तीनों 102 लीटर पानी तीनों जो है पाइप्स भरेंगी, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, 102 को डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया 11 1/3, मतलब 11 घंटे और 20 मिनट। और इस 10 बजे में हम 11 घंटे 20 मिनट ऐड कर देंगे तो 9:20 PM को हमारी टंकी जो है वो फिल हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा किसी लेक्चर में। देखो इसके बाद टाइम एंड वर्क का मैं लेक्चर नहीं लाऊंगा, एक मिसलिनियस लेक्चर लाऊंगा थोड़े दिनों बाद, जिसमें जो अगर सपोज करो कोई और कंसेप्ट रिलेटेड या कुछ आपको समझ नहीं आया होगा वो सारे मिसलिनियस में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा जब आपका कोई एग्जाम आने वाला होगा। ठीक है, कल से मैं देखूंगा आपको सर्कल के कुछ टॉपिक जो है, सर्कल आपके जेकेसीबी VLW में टॉपिक मेंशन है, सर्कल के जो है वो लेक्चर 2-3 दिनों में सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। देखो दो पाइप्स हैं, पाइप ए और बी, ध्यान से सुनना। कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 18 मिनट, ठीक है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। देखो पाइप ए और बी वो फिल करते हैं किसी को टैंक को 15 मिनट और 18 मिनट में, बट पाइप सी जो है वो एम्प्टी कर देती है 6 मिनट। तो पहले लिखो ए जो है वो फिल करता है 15 मिनट में, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव है। बी जो है ये 18 मिनट में फिल कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी भी पॉजिटिव है। सी जो है एम्प्टी कर रहा है तो इसको -6 मिनट आप लिख दो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। ठीक है, पाइप ए एंड बी स्टार्ट इट टुगेदर इन बिगिनिंग फॉर 6 मिनट। स्टार्टिंग में सिर्फ पाइप ए और बी खोली हमने, ठीक है, 6 मिनट के लिए। उसके बाद पाइप सी को ओपन किया। व्हाट टाइम टैंक वुड बी फिल्ड या एम्प्टी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। देखो यहां पर फिल भी हो सकती है, एम्प्टी भी हो सकती है। ठीक है, या तो 14 मिनट फिल बोला है, 14 मिनट में फिल या 14 मिनट में एम्प्टी, या 16.5 मिनट में एम्प्टी या 16.5 मिनट में फिल। मतलब यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता कि टंकी फिल होगी या टंकी एम्प्टी होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे टिपिकल है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। हम अभी सॉल्व करेंगे तो इजिली आपको समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपका काम है टोटल वर्क निकालना, मतलब टोटल टंकी में कितना पानी जाएगा। ठीक है, 15, 18 और 6 इन तीनों का आपने क्या ले लेना है, इन तीनों का आपने ले लेना है एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, 18 और 6 का एलसीएम आ जाएगा। देखो टेबल पढ़ो, सबसे बड़ा 18 का। देखो आपको पता है ना यहाँ पर 15 है, ध्यान से देखो 15 के टेबल में क्या आएगा, या तो उसके एंड में 5 आएगा या 0 आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। इसका मतलब 18, जैसे 18 5 से होता है 90। अब देखो 90 जो है 90, क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है ना, जिसके एंड में तो 0 ही नहीं आ रहा है वो तो 5 से ऑटोमेटिकली डिवाइड नहीं होता, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़े होंगे। इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम है 90। अब देखो 90 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 18 से भी हो जाता है और 6 से भी हो जाता है। 15 6 जा 90 होता है, 18 5 जा 90 होता है और 6 15 जा 90 होता है ना, 6 15 जा 90 होता है। ठीक है, 15 6 जा 90 और 6 15 जा 90 होता है। बट यहाँ पर आपने इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव ले लिया, तो बस आपके पास हर एक की एफिशिएंसी निकल गई। यहाँ तक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो अब कहता है पाइप एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर 6 मिनट। 6 मिनट पाइप ए और बी काम करेंगे। पाइप ए और बी इकट्ठे काम करें तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 + 5 कितने हो गए 11 इनकी एफिशिएंसी, और कह रहा है 6 मिनट तक ये काम करेंगे। तो 11 × 6 कितना हो जाएगा, 66 लीटर पानी। तो मतलब 6 मिनट जब ए और बी ने इकट्ठे काम किया तो टंकी में कितना पानी भरने हो गया, इस टंकी में कितना पानी आ गया, अब 66 लीटर पानी जो है वो किसने डाल दिया, ए और बी ने डाल दिया। अब कहता है उसके बाद क्या, देन पाइप सी इज ऑल्सो ओपन। अब पाइप सी को भी खोल दिया, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, पाइप ए बी और सी तीनों मिलके पानी डालेंगे या निकालेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 5 और सी की है 15। 6 + 5 कितना, 11 15 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास। देखो ये नेगेटिव में चला गया, -4 आया ना, -4 लीटर। अब क्या होगा, हर मिनट में 4 लीटर पानी क्या होने शुरू हो जाएगा, कम होने शुरू हो जाएगा। क्या होने शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हम तीनों को खोल देंगे तो हमने तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके देख लिया है तो माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हर मिनट में 4 लीटर पानी टंकी से खाली होते जा रहा है। जो ए और बी पानी डाल रही है वो कम डाल रही है, बट सी ज्यादा निकाल रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 लीटर पानी जो है कम होता शुरू हो जाएगा। तो टंकी में कितना पानी था, 66 लीटर पानी पहुंचा था, और हमने क्या कर रहे हैं, हम 4 लीटर पानी 1 मिनट में खाली करते जा रहे हैं। तो अगर हम 66 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 33 से 66 होता है, 33 को 2 से डिवाइड करो
तो 16 1/2, तो 16 1/2 जो है इतने मिनट में टंकी क्या होगी, टंकी खाली होगी, क्योंकि पानी क्या हो रहा है उसमें निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 1/2 एम्प्टी। ठीक है, 16.5 मिनट में टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एग्जाम में देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अब कई बार एम्प्टी भी हो सकता है फुल भी, देखो दोनों ऑप्शन है, 16.5 आप निकाल भी दो, अगर आपने एम्प्टी की जगह फिल कर दिया तब भी तो आपका गलत ही है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। आप एफिशिएंसी को नेगेटिव साइन इसलिए मैं यूज कर रहा था क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव साइन मतलब पानी निकल रहा है, पॉजिटिव साइन मतलब पानी ऐड हो रहा है, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना तो आपको इजिली कवर हो जाएंगे। अगर नहीं कहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम में बता देना, मैं कहीं से क्वेश्चन आपको भेज दूंगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो आप थोड़ा ना अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आ गया। अल्टरनेट डेज जैसे वहां पर पढ़ा था वही कंसेप्ट पूरा सेम यहाँ पर है। 3 टैप्स हैं, 3 पानी की पाइप्स हैं, ए बी और सी। वो एक टैंक को फिल करती हैं 12, 15 और 20 घंटे में। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ए जो है वो फिल करती है 12 घंटे में, बी जो है वो फिल करती है 15 घंटे में, और सी जो है वो फिल करती है 20 आवर्स में। ठीक है, तीनों फिल कर रही हैं, तीनों पॉजिटिव। इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, ए पूरे दिन ओपन रहेगी, बी एंड सी आर ओपन फॉर ईच अल्टरनेट डे। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। ए जो है वो रोज ओपन रहेगी, आज भी कल भी, एक दिन उसको बी ज्वाइन करेगा, एक दिन उसको सी ज्वाइन करेगा, फिर सिमिलरली आगे वाले दिन एक दिन बी ज्वाइन करेगा, एक दिन सी ज्वाइन करेगा, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में पढ़ाया होगा। सबसे पहले तो हमें चाहिए भाई टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो एक ऐसा नंबर सोचना है जो 20 के टेबल में भी आए, 15 के टेबल में भी आए और 12 के टेबल में आए। सोचते किससे हैं, सबसे बड़े से। 21 से 20 नहीं आता सब में, 40 भी नहीं आता, 60 देखो 60 12 5 से 60 होता है, 15 4 से 60 होता है और 23 से 60 होता है। तो 60 जो है वो तीनों के टेबल में आ रहा है, तो 12 5 से 60, इसकी एफिशिएंसी 5, 15 4 से 60 और 12 15 4 से 60 और 23 से, सॉरी 23 से क्या हो जाएगा 60, तो तीनों जो है वो 60 को डिवाइड कर दें। तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब कहता है कि अब देखो पहले दिन की बात करते हैं। ठीक है, पहले दिन की बात करते हैं, पहले घंटे की बात करते हैं, पहले घंटे की बात करते हैं। पहले घंटे में ए और बी पानी डाल रहा है। उन्होंने बोला ना ए तो रोज ओपन है, रोज नहीं सॉरी, ए हर घंटे ओपन है, यहाँ पे आवर्स में बात हो रही है। ए तो हर आवर में ओपन है, ए पहले आवर में भी ओपन है और दूसरे आवर में भी ओपन है। बी और सी अल्टरनेट आवर्स में ओपन है, मतलब बी जैसे पहले आवर में ओपन है तो अगले आवर में ओपन नहीं होगा, अगले आवर में कौन सा ओपन होगा, सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सारे पीएचई में लाइन में लगा देते हैं हम। ठीक है, अब क्या काम है, एक को मैंने ए पाइप के साथ छोड़ दिया। ठीक है, ए पाइप ओपन करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ए पाइप को छोड़ के चला गया, सपोज कर उसको होश ही नहीं है, वो चला गया। ठीक है, अब जो दूसरा बी और सी है मैंने उसकी ड्यूटी लगाई, जैसे 11 से 12 के बीच में, ठीक है, बी खोलेगा, ठीक है, अपनी वाली पाइप, और फिर 12 बजे वो बंद कर देगा। 12 से 1 के बीच में कौन खोल देगा, सी खोल देगा। बस वही चल रहा है। ये तो पूरा दिन खोल के रखा हुआ है, जैसे बी जो है 11 से 12 के बीच में खोल रहा है, सी 12 से 1 के बीच में, फिर बी की बारी आएगी, फिर सी की बारी आएगी, बट ए जो है वो खोल के पी के टुन हो गया तो वो नहीं यूज कर रहा। तो ऐसे आपने समझ लेना, ये इस तरह से ही अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट चलता है। अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको ये क्वेश्चन जब करवाए थे मैंने आपको समझाया था इन क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं। तो पहले इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करोगे, तो ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो दोनों मिलकर कितना पानी ऐड करेंगे, 9 लीटर पानी ऐड करेंगे 1 घंटे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट घंटे में क्या कर रहे हैं, ए और सी मिलकर काम करेंगे, 5 डाला है, ये 3 डाला है, तो कितने पानी डालेंगे, ये 8 लीटर। इसका मतलब है कि 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में कुल मिलाकर कितना पानी ऐड हो रहा है, 9 और 8 कितना हो गया, 17 लीटर जो पानी है हमारा वो ऐड हो रहा है 2 घंटे में। ठीक है, पहले घंटे में 9 लीटर ऐड हो रहा है, ए और बी मिलकर ऐड करें, और दूसरे घंटे में 8 लीटर ऐड हो रहा है, ए और सी मिलकर ऐड करें। अब फिर सेम ऐसे ही होगा, नेक्स्ट घंटे में क्या होगा, ए और बी मिलकर 9 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट घंटे में ए और सी मिलकर 8 ऐड करें। बट मैंने आपको बोलता है ऐसे गिनना नहीं, हमें देखो कितना है, 17 लीटर 2 घंटे में ऐड होता है। तो जो आपका टोटल है, टोटल कितना है 60 लीटर, इसको 17 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 17 3 कितना होता है 51, 17 3 से मतलब 51, इसका मतलब जो है वो 3 बार अगर हम 2-2 घंटे वाला प्रोसेस करेंगे तो 51 लीटर पानी ऐड हो जाएगा। मतलब 17 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 लीटर पानी ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैंने बोलता आपको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 6 घंटे में आपका 51 लीटर पानी ऐड हो गया। बट क्या आपको 51 लीटर पानी डालना है, नहीं, आपको कितना पानी डालना है 60 लीटर। तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी तो ऐड हो गया। अब किसकी टर्न आएगी, अब टर्न आएगी ए प्लस बी की टर्न आएगी। ठीक है,
अब A प्लस बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालता है? 9 घंटे में। तो जब ये अपने शिफ्ट में 9 लीटर पानी डाल देगा, 51 में 9 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 60 लीटर। इसका मतलब 1 घंटा और A प्लस बी ने लगाया तो टोटल 7 घंटे में हमारा 60 लीटर पानी जो है वो ऐड हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 6, 7 और जो है वो हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखो अगर आपने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट अल्टरनेट डे वाला कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो मैं जितना मर्जी यहाँ पे पढ़ा लूँ आपको समझ नहीं आएगा। उस दिन मैंने अल्टरनेट डे के कंसेप्ट को 2-3 बार एक्सप्लेन करके समझाया था आपको। उस वीडियो को वापस देख लो, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो देखी हुई है ना, तो जिसने देखी हुई है उसको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर 3 भी हो सकते हैं। सपोज करो बोला जाए कि ए जो है वो 3 दिन काम कर रहा है, तीनों घंटे पानी डाल रहा है। पहले दिन उसको बी ऐड करता है, दूसरे दिन सी ऐड करता है और तीसरे दिन डी ऐड करता है। तो आपने ऐसे लेके चलना है, या ऐसे भी बोल सकते हैं तीसरे दिन डी पानी निकाल रहा है तो यहाँ पर ए माइनस डी तब हो जाएगा। बस जिस तरह से क्वेश्चन है, अगर तो निकाल रहा है तो एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी है, डाल है तो ऐड करना है। सेम क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, सेम तरह से ही क्वेश्चन को डील करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट ये ना सबसे थोड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 2 पाइप्स, 2 पाइप्स हैं हमारे पास ए और बी, कैन फिल अ सिस्टर्न, एक टैंक को फिल करते हैं एक और 75 मिनट। पहले तो देखो ये घंटे में दिया हुआ, ये मिनट में दिया हुआ। आपका आंसर किस में है? मिनट में है, तो और वाले को भी मिनट में आप पहले ही कन्वर्ट कर दो। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 60 मिनट। इसका मतलब है कि ए पाइप जो है वो किसी सिस्टर्न को 60 मिनट में फिल करता है। ठीक है सर, बी जो है वो उसको 75 मिनट में फिल करता है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। देयर इज आल्सो एन आउटलेट, आउटलेट होता है जो पानी बाहर निकालता है, पंप सी, एक आउटलेट पंप है सी। इफ ऑल द 3 पाइप्स ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फिल इन 50 मिनट। देखो यहाँ पर ये नहीं बोला हुआ सी कितनी देर में खाली करता है, इस क्वेश्चन को समझो। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि एक पाइप है, एक आउटलेट है सी जो पानी निकाल रहा है, बट कितने देर में निकाल रहा है ये नहीं मेंशन किया। उन्होंने ये मेंशन किया है एक तो ए पानी भर रहा है 60 मिनट में, बी भर रहा है 75 मिनट, और तीसरा उन्होंने कहा है कि अगर हम तीनों पाइप्स को ओपन कर देंगे तो टैंक फिल कितने देर में हो जाएगा? 50 मिनट में। ठीक है, अगर हम ए बी और सी तीनों पाइप को एक ही बार में ओपन कर देंगे तो टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट, ये इन्होंने बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 चीजें इन्होंने हमें दी थी कि ए जो है वो टैंक को भरता है 60 मिनट में, बी भरता है 75 मिनट में, और अगर ए बी सी मैं तीनों को खोल देता हूं एक ही बार तब कितनी देर लगेगी? 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो देखो तीनों का एलसीएम लेके निकालते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी। ठीक है, तो 60, 75 और 50 इनका एलसीएम लेते हैं। तो 75 का टेबल आपने पढ़ना है। 75 5 जा होता है 300, 4 जा होता है 300 ना, 75 2 जा हो गया 150 और 4 जा हो गया 300। तो 300 देखते हैं इसका आता है आंसर। तो 300 को 60 भी डिवाइड करता है, 65 जा 300 होता है, 75 4 जा होता है और 56 जा होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5, 4 और 6, इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी। अब देखो ये ए बी सी की एफिशिएंसी नहीं है, ये ए बी और जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, ये समझ आया होगा आई होप। उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला सी कितनी देर में खाली करता है, उन्होंने ये बोला कि ए 60 मिनट में बढ़ता है, बी 75 मिनट में बढ़ता है, और अगर तीनों मिलके काम करें तो 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो बट तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों टैंक को ही तो फिल कर रहे हैं, तो तीनों तो वर्क ही कर रहे हैं। तो तीनों का हम एलसीएम लेके टोटल जो कितना लीटर पानी है वो कंज्यूम यूज करके हम तीनों की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 5, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ठीक है, सी की हमें नहीं पता, तो सी की कितनी आ जाएगी? देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए की 5 है, बी की 4 है, तो सी की कितनी होनी चाहिए? 5 + 4 कितना है? 9। बट आपका आंसर कितना आ रहा है? 6। तो 9 में से जब 3 को माइनस करोगे तभी तो 6 आएगा। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी क्या है? -3 है। देखो एफिशिएंसी की नेगेटिव ही आई है। क्यों नेगेटिव आई है? क्योंकि आपको बोला है कि सी क्या है? आउटलेट पंप है, मतलब सी पानी को बाहर निकाल रहा है, तो सी की एफिशिएंसी -3 आ गई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल है कि 300 लीटर टैंक में पानी है, तो हमने बताना है कि सी कितनी देर में इसको एम्प्टी करेगा। तो सी की एफिशिएंसी पहले निकल गई हमारे पास 3, तो जब सी की एफिशिएंसी 3 निकल गई तो 300 लीटर एक घंटे में, अगर 1 मिनट में सी 3 लीटर पानी निकालता है, तो 300 लीटर पानी कितने मिनट में निकालेगा? 100 मिनट में निकालेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में इतने से ही क्वेश्चन रखते हैं। तो देखो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, जेकेएसएलवी वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। आपके पढ़ने के लिए बहुत लेक्चर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहां पर पीडीएफ, क्विज,
न्यूज़पेपर और भी बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं फॉर योर एग्जाम। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग। हमारे चैनल में आपको एक एमसीक्यू कम रिवीजन सेशंस भी मिलते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।